स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि परिणाम पिछले साल की तुलना में ज्यादा अच्छे रह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो पेट, कमर या बाजू से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। वहीं मार्च के महीने तक शनि का गोचर पेट और मुख से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। इसके बाद शनि का गोचर अच्छे परिणाम देने लग जाएगा। बृहस्पति भी मई महीने के मध्य के बाद अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन इन सब के बीच मई महीने के बाद से राहु का गोचर पेट से संबंधित कुछ परेशानियां देना चाहेगा। अर्थात साल के पहले हिस्से में स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखना जरूरी रहेगा। इसके बाद परिणाम धीरे धीरे करके बेहतर होने लग जाएंगे। बस छोटी मोटी विसंगतियां ही रह सकती हैं। बाकी सावधानी रखने की स्थिति में आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर आनंद ले सकेंगे। सारांश यह कि साल 2025 स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से 2025 आपको मिले जुले परिणाम देगा। खूब कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थी और शोध के विद्यार्थी ज्यादातर समय अनुकूल परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई के प्रति ज्यादा गंभीर न रहने वाले विद्यार्थियों को साल के पहले हिस्से में तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साल का दूसरा हिस्सा विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद से ही शिक्षा के स्तर में तेजी के साथ सुधार देखने को मिल सकता है। विदेश में पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। धर्म व आध्यात्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी मई महीने के मध्य के बाद का समय काफी अच्छा रहेगा। हालांकि इसी समय अवधि से अर्थात मई महीने के बाद से ही राहु का पंचम भाव में होना प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के मन को उच्चाटित या उद्विग्न करने का काम कर सकता है। अर्थात बार बार आपका फोकस आपके विषय से हट सकता है, जिसे लगातार कोशिश करके आपको बनाए रखना है। तभी जाकर आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। तुला राशि वालों, नौकरी के दृष्टिकोण से भी साल 2025 तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा। अर्थात पिछले साल की तुलना में यह साल अच्छा रहने वाला है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो मार्च के बाद बदलाव करना ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे संभव हो तो मई महीने के मध्य के बाद बदलाव किया जाए, क्योंकि मई महीने के मध्य के बाद किया गया बदलाव और भी ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। अर्थात साल के शुरुआती महीने, खासकर मार्च तक का समय नौकरी में कुछ धीमापन दे सकता है। आपके सहकर्मी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मार्च के महीने के बाद आप सार्थक जगह प्राप्त कर लेंगे। तुला राशिफल 2025 के अनुसार बदलाव के दृष्टिकोण से मई महीने के मध्य के बाद का समय काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 मिला जुला रह सकता है। साल का शुरुआती हिस्सा थोड़ा सा कमजोर तो वहीं दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। नौकरी में बदलाव, प्रमोशन और उन्नति के रास्ते मई महीने के मध्य के बाद अपेक्षाकृत और अच्छे हो सकेंगे। तुला राशि वालों, व्यापार व्यवसाय की दृष्टिकोण से साल 2025 तुलनात्मक रूप से काफी अच्छा रह सकता है। हालांकि साल की शुरुआत थोड़ी सी धीमी रह सकती है। अर्थात शुरुआती महीनों में कार्य व्यापार कुछ धीमा चल सकता है। नई योजनाएं बनाने में भी कठिनाई रह सकती है। या तो नई योजनाएं अच्छी नहीं लगेगी अथवा उनमें कुछ त्रुटियां रह सकती हैं। लेकिन मार्च के महीने के बाद शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपके सोचने और प्लान करने की क्षमता को बेहतर करेगी, जिसका सीधा असर आपके व्यापार व्यवसाय पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। तुला राशि वालों, आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य ग्रह साल भर में कुछ महीने अच्छे तो कुछ महीने कमजोर, जबकि कुछ महीनों में मिले जुले परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसी ही स्थिति धन भाव के स्वामी मंगल की भी रहने वाली है। अतः इन दोनों ग्रहों के अनुसार आर्थिक मामले में साल मिला जुला रह सकता है, लेकिन धन के कारक बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य के बाद काफी अच्छा होने वाला है। स्वाभाविक है कि यह आर्थिक रूप से आपको काफी अच्छी मजबूती दे सकता है। हालांकि मई मध्य के पहले भी बृहस्पति का प्रभाव धन भाव पर रहेगा। अतः बचत किए हुए पैसों को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी
लेकिन नए सिरे से कमाई करने में थोड़ी सी कठिनाई रह सकती है। अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से साल 2025 मिला जुला रह सकता है। तुला राशिफल 2025 के अनुसार साल का पहला हिस्सा औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, जबकि साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मार्च के महीने तक अपने बचाए गए पैसों को संभाल कर रखना होगा। तुला राशि वालों, लव लाइफ के दृष्टिकोण से साल 2025 मिला जुला रह सकता है। कुछ मामलों में परिणाम थोड़े से कमजोर भी रह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पंचम भाव में शनि ग्रह का प्रभाव रहेगा। हालांकि शनि ग्रह अपनी राशि में है, लेकिन शनि नीरस ग्रह होते हैं जो पंचम भाव में होकर प्रेम संबंधों में निरस्ता के भाव दे सकते हैं। अर्थात लव लाइफ में कोई खास मजा नहीं रहेगा। एक दूसरे के प्रति खींचातानी वाले भाव रह सकते हैं, यानी प्रेम के स्थान पर आप एक दूसरे में कमियां निकालने का काम कर सकते हैं। यदि वास्तव में ऐसा हो रहा हो तो उससे बचने की जरूरत है। मार्च के बाद शनि का प्रभाव पंचम भाव से दूर हो जाएगा, अतः पुरानी गलतफहमियां व परेशानियां दूर होंगी। लेकिन मई महीने के बाद राहु पंचम भाव में आ जाएंगे, अतः नए सिरे से कुछ गलतफहमियां शुरू हो सकती हैं। इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का प्रभाव पंचम भाव पर शुरू हो जाएगा, जो गलतफहमियों को दूर करने का काम करेगा। अर्थात साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक का समय कमजोर है। मार्च से मई के बीच का समय अनुकूल है। मई के बाद का समय मिला जुला रह सकता है, अर्थात कुछ परेशानियां आएंगी लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। इसलिए हम इस साल को प्रेम प्रसंग के मामले में मिला जुला कह रहे हैं। साल 2025 में तुला राशि वालों का विवाह व वैवाहिक जीवन। तुला राशि वालों जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, उन्हें इस वर्ष का ज्यादातर समय अनुकूल परिणाम दे सकता है। साल का शुरुआती हिस्सा बहुत अधिक मददगार नजर नहीं आ रहा है, बल्कि सगाई इत्यादि को लेकर कुछ परेशानियां रह सकती हैं। अर्थात विवाह के शुरुआती कदम ही कठिनाई भरे रह सकते हैं, अतः बातों के आगे बढ़ाने की संभावनाएं कमजोर रहेंगी। वहीं साल का दूसरा हिस्सा जब पंचम भाव से शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और बृहस्पति का गोचर अनुकूल हो जाएगा, तब आपको काफी अच्छी परिणाम मिलने लग जाएंगे। तुला राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति पंचम दृष्टि से प्रथम भाव को देखेंगे, साथ ही साथ नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जो सगाई और विवाह दोनों के लिए अनुकूल स्थितियां कही जाएंगी। यानी कि भले ही साल की शुरुआत कमजोर रहे, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद सगाई, शादी, प्रेम, विवाह आदि के लिए अच्छी खासी अनुकूलता प्रतीत हो रही है। वहीं वैवाहिक संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में भी साल के शुरुआती महीने, विशेषकर मार्च तक का समय कमजोर रह सकता है। मार्च के बाद स्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होने लग जाएंगी और मई महीने के मध्य के बाद स्थितियां काफी अच्छी हो जाएंगी। तुला राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में साल की शुरुआती महीने ठीक नहीं हैं। साल के शुरुआती महीनों में विशेषकर मार्च तक शनि ग्रह दशम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, जो परिजनों के बीच मनमुटाव देने का काम कर सकते हैं। आपकी बातचीत का तौर तरीका भी थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हो सकता है कि आपकी बातें आपके परिजनों को अच्छी न लगें। आपकी बातों का कुछ और मतलब सामने वालों के द्वारा निकाल लिया जाए। अतः बेहतर होगा कि मार्च तक कम बातें की जाएं, काम की बातें की जाएं और जो भी बातें की जाए सम्मान के साथ की जाएं। मार्च महीने के बाद शनि का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप पारिवारिक मामलों में धीरे धीरे करके अनुकूलता का ग्राफ बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में इस वर्ष लंबे समय तक कोई प्रतिकूलता नजर नहीं आ रही है। साल के शुरुआती महीनों में भले ही बृहस्पति 8वें भाव में रहे, लेकिन नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, जो गृहस्थ संबंधी मामलों में कोई बड़ी परेशानी नहीं आने देगा। वहीं मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति की पोजीशन काफी अच्छी हो जाएगी, जो हर मामले में आपके लिए मददगार बनेगी। अर्थात इस वर्ष गृहस्थ संबंधी मामलों में किसी भी बड़ी परेशानी की योग नहीं है। तुला राशि वालों,
भूमि और भवन से संबंधित मामले में इस वर्ष किसी बड़ी समस्या के योग्य नहीं है। आप अपने कर्मों और प्रयत्नों के अनुसार परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। यदि आप कोई जमीन या भूखंड खरीदना चाह रहे हैं तो बस दिल से कोशिश करने की और संबंधित धन इकट्ठा करने की आवश्यकता रहेगी और आप भूमि और भवन से संबंधित अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकेंगे। कंपेयर करें तो साल का दूसरा हिस्सा इस मामले में ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। यद्यपि साल का पहला हिस्सा भी अच्छा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा अच्छा रह सकता है। वाहन से संबंधित मामले की बात करें तो इस मामले में भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तुला राशिफल 2025 के अनुसार शुक्र ग्रह का गोचर ज्यादातर समय अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बृहस्पति का गोचर भी चतुर्थ भाव पर अनुकूलता डालता रहेगा। इन सभी कारणों से आप अपनी सार्थक इच्छा के अनुरूप वाहन सुख भी प्राप्त कर सकेंगे। साल 2025 में तुला राशि वालों के लिए उपाय। जरूरतमंद बाल सखा या सहपाठी की अपनी समर्थ के अनुसार मदद करें। मांस, मदिरा व अश्लीलता इत्यादि से दूरी बनाए रखें। प्रत्येक महीने के तीसरे गुरुवार को अपनी समर्थ के अनुसार मंदिर में घी और आलू का दान करें। तुला राशि का सटीक राशिफल देखने के लिए हमारा चैनल हिंदू राशिफल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।